Good morning, students. Today we will start our new chapter of civics, class 8, chapter 4, laws and democracy. ठीक है, आज हम 8th क्लास का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सिविक्स का, लॉज एंड डेमोक्रेसी. ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, व्हाट इज लॉ. कानून क्या है. लॉ क्या होता है, कानून. भी कानून क्या है, क्यों बनाया जाता है कानून, किसके लिए बनाया जाता है, ये सब क्या है, कुछ क्वेश्चन है. भी आप बता सकते हो कानून क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाए जाते हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, और डेमोक्रेसी में कानून का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है. भी हमारी लाइफ में कानून यानी लॉ का बहुत बड़ा रोल है, इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. कैसे है, अगर कानून नहीं बनाए जाते तो क्या है, सोसाइटी में क्या फैल जाएंगे, अराजकता फैल जाएगी. भी सभी लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे, कोई किसी को मारेगा, छोटा किसी को मार रहा है, जैसे पुअर पीपल को क्या है, बड़े जो अमीर लोग हैं वो दबाएंगे, वो सब करेंगे. तो क्या है, इस तरह से हमारी सोसाइटी में क्या है, जंगल राज सा हो जाएगा. जैसे जंगल में क्या है, कोई कानून नहीं है. भी जो ताकत है वर है वो जो कमजोर है उसको दबा रहा है. तो लॉ को इसलिए बनाया जाता है कि जिससे हमारी लाइफ क्या है, को यानी हमारी सोसाइटी को, और जो सोसाइटी में रहने वाले जो कमजोर लोग हैं उनको क्या है, अच्छे से वो अपनी लाइफ को जी सके. तो क्या है इसमें, लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट आर यूज्ड टू रेगुलेट द लाइफ ऑफ पीपल. भी लॉ क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, किस चीज का, रूल्स और गाइडलाइंस का. रूल्स और गाइडलाइंस का भी एक ऐसा सिस्टम है जिससे भी जिसको बनाकर हम अपनी लाइफ को यानी लोगों की लाइफ को क्या है, रेगुलेट कर सके, अच्छी तरह से चला सके. ठीक है, समझ में आई आपको ये पहली लाइन. लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट आर यूज्ड टू रेगुलेट द लाइफ ऑफ पीपल. ठीक है, अब सेकंड है, लॉज हेल्प इन इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन इन द सोसाइटी. भी लॉ की सहायता से ही, कानून की सहायता से भी हम क्या है, सोसाइटी में डिसिप्लिन ला सकते हैं. ठीक है, अगर लॉ नहीं होगा तो वही मैंने बताया आपको, जो कम ताकतवर है वो कमजोर को क्या है, दबाएगा. तो क्या है, लॉ की सहायता से ही, लॉ हेल्प इन इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन इन द सोसाइटी. लॉ के द्वारा ही हम सोसाइटी में क्या है, डिसिप्लिन स्थापित कर सकते हैं. लॉज शुड बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी. भी क्या है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए. ये नहीं कि भी अमीर है तो उसके लिए अलग कानून है और गरीब है उसके लिए अलग है, नहीं. तो कानून क्या है, सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मैन हो, वुमेन हो, सब क्या है, अपर क्लास, लोअर क्लास, सभी के लिए क्या है, कानून बराबर होना चाहिए. पीपल लिविंग इन ए सोसाइटी, मैन, वुमेन, रिच, पुअर एक्सेट्रा. भी क्या है, हमारी सोसाइटी में सभी तरह के लोग रहते हैं. भी जैसे है, आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, पुअर है, गरीब है, जैसे पुअर है, रिच है, अपर क्लास, लोअर क्लास वगैरह, सब तरह के क्या है, हमारी सोसाइटी में सब तरह के पीपल रहते हैं, मैन एक्सेट्रा. लॉज ऑलवेज शुड बी इक्वली. भी सभी, इन सभी के लिए क्या है, लॉज इक्वल होना चाहिए. बाउंड बाय लॉज बी एंड फेस इक्वल पनिशमेंट. भी ये इन सब के लिए क्या है, कानून बराबर होना चाहिए. सभी के ऊपर जो बंदिशें हैं जो कानून के द्वारा लगाई जाएंगी तो वो क्या है, सभी के लिए बराबर होनी चाहिए. और अगर जो कोई कुछ गलत करता है कुछ, तो उसको क्या है, पनिशमेंट क्या है, इक्वल पनिशमेंट को फेस करेगा वो. ये नहीं है कि भी गरीब ने अगर कुछ किया है तो उसके लिए अलग कानून है, और अमीर है अगर वो कुछ गलत करता है तो उसको सजा नहीं मिलेगी, नहीं. भी जो कोई भी गलत कार्य करता है हमारी सोसाइटी में, गलत काम करता है, जैसे चोरी करना है या किसी को मारना है या और कुछ करना है, तो सभी के लिए क्या है, कानून एक बराबर है और इस चीज के लिए उनको समान पनिशमेंट मिलेगी. दिस इक्वालिटी बिफोर लॉ इज इम्पोर्टेंट फॉर अचीविंग द आइडियल ऑफ रूल ऑफ लॉ. इस तरह की जो इक्वालिटी है क्या है, ये क्या लॉ को क्या है, इम्पोर्टेंट बनाती है, और क्या है, वो क्या अचीव करता है, आइडियल रूल ऑफ लॉ को अचीव करता है. जो क्या है, आइडियल, जो लॉ का क्या आइडियल है, आइडियल ऑफ रूल ऑफ लॉ. भी ये जो इक्वालिटी है लॉ के सामने, तो वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट अचीविंग द आइडियल ऑफ रूल ऑफ लॉ.
अब हमारा है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, पहले हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज लॉ। अब हम करेंगे रूल ऑफ लॉ। भी रूल ऑफ लॉ क्या है? व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, भाई जब हमारा इंडिया भी डिपेंडेंट था किसके अंदर? ब्रिटिश रूल के अंदर। भी जब हमारे इंडिया में कब ब्रिटिश का रूल था तो क्या होता था? सब्जेक्टेड टू मैनी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज एंड लॉ। जो ब्रिटिश रूलर थे उनके द्वारा क्या किया गया था? सब्जेक्टेड टू मैनी डिस्क्रिमिनेशरी पॉलिसीज एंड लॉ। उन्होंने क्या है, ऐसी पॉलिसीज और लॉ कानून बनाए हुए थे कि जिससे जो भेदभाव वो दिखाते थे। जैसे भी अंग्रेजों के लिए दूसरे कानून थे, इंडियंस के लिए क्या है, दूसरे कानून बनाए हुए थे। उन्होंने पॉलिसीज वगैरह बनाई हुई थी। क्या सिर्फ जो ब्रिटिश थे वो सिर्फ क्या है, अपना फायदा देखते थे। वो हमारा क्या है, इंडिया का क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। तो उन्होंने क्या है, कुछ ऐसी पॉलिसीज और लॉज बनाए हुए थे जो उनके फायदे के लिए थे लेकिन इंडियन के लिए नहीं थे। इस तरह के क्या है, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव वाले कानून कब बनाए हुए थे? ब्रिटिश रूल के अंडर थे ये। और उन्होंने क्या क्या किया था ये इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ब्रिटिश रूलर्स ने एक एक्ट पास किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब? 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी जैसे प्रेस के लिए जो जैसे अखबार वगैरह जो होते हैं, छापते हैं, उनमें जो न्यूज वगैरह दी जाती है, क्या है, प्रेस के लिए है। तो इसमें क्या किया गया था ब्रिटिशर के द्वारा? जो इंडियन लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर छपते थे उन पर क्या है, बैन लगा दिया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी। जबकि जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर थे उन पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। तो जैसे भी यानी प्रेस की जो स्वतंत्रता थी, जो फ्रीडम थी, उसको क्या है, इंडियन की, वो खत्म कर दी गई थी। किसके द्वारा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। कब हुआ था ये? 1878 में। और इसके बाद भी क्या है, उन्होंने बहुत सारे एक्ट जैसे बनाए थे, उनमें से कुछ ये मेन है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है? रोलट एक्ट। रोलट एक्ट क्या है, उसको कब लागू किया गया था? 1990 में, यानी 1919 में। इसमें क्या था रोलट एक्ट में? इसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ये एक्ट बनाया था कि किसी भी पर्सन को जो सस्पेक्टेड पर्सन मानकर भी ये टेररिज्म है हो सकता है या टेररिस्ट हो सकता है या कुछ भी ऐसा है, तो क्रांतिकारी क्या है, उस टाइम पे जैसे फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो क्या है, सब उस सरकार के खिलाफ थे, ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ थे। तो उन्होंने क्या है, ये उस टाइम में ये एक्ट निकाला था, रोलट एक्ट 1919 में। भी इसमें भी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के बताए है क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था और क्या है उन पर बिना यानी मुकदमा चलाए उनको क्या है जेल में डाल दिया जाता था, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो इसके अगेंस्ट में, इस एक्ट के अगेंस्ट में, अ पीसफुल मीटिंग अगेंस्ट दिस एक्ट लीड टू फेमस जलियांवाला बाग। जो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो इसी एक्ट के विरोध में हुआ था, अगेंस्ट में हुआ था। वहां पर जलियांवाला बाग में भी एक पीसफुल यानी शांतिपूर्वक एक मीटिंग की जा रही थी, लेकिन क्या हुआ था, इस स्टोरी को आप जानते होंगे। जो जनरल डायर था उसने जाकर इन लोगों पर क्या है गोलियां चलाई थी, जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे गए थे। तो ये सब क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश रूल के अंदर हमारे इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा क्या है जुल्म किए जा रहे थे। तो इसके अलावा और क्या है, सोल्ट लॉ बैन, उन्होंने एक नमक का कानून भी बनाया हुआ था। किसके लिए भी? द प्रोडक्शन ऑफ सोल्ट बाय इंडियन, सोल्ट लॉ बैनिंग द प्रोडक्शन ऑफ सोल्ट बाय इंडियन। उन्होंने जो इंडियंस के द्वारा जो सोल्ट का जो ये नमक का उत्पादन किया जाता है उस पर क्या है बैन लगा रखा था, कानून बना रखा था, सोल्ट लॉ बैन लो, सोल्ट लॉ बनाया हुआ था। इसके कारण क्या है, जो इंडियंस के द्वारा जो सोल्ट बनाया जाता था उस पर बैन था, भी वो क्या है नमक नहीं बना सकते थे। तो इसमें क्या है, जो हमारे गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, उन्होंने क्या है दांडी मार्च किया था, किसके अगेंस्ट किया था, इस सोल्ट लॉ के अगेंस्ट किया था। उन्होंने क्या है जाकर भी दांडी मार्च यात्रा की थी और क्या है नमक के कानून को तोड़ा था। अब इसके बाद क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंट ब्रिटेन। जब इंडिया क्या है स्वतंत्र होता है, कहाँ किससे, ब्रिटिश रूल से। तो फिर क्या है, उसके बाद हम इंडियंस क्या करते हैं, हमारे लीडर्स क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंक्लूड करते हैं वो, देयर वुड बी नो एलिबिटरी लॉ इन द गुड कंट्री, भी उसमें किसी भी तरह का भी क्या है, इसमें ऐसा उन्होंने ऐसे देयर वुड बी नो एलिबिटरी लॉ इन द कंट्री,
भी उन्होंने इस तरह से बनाया कि भी कोई भी एरिबिट्री यानी मनमानी नहीं करेगा कंट्री में, इस तरह से कानून बनाए भी सब भी किसी की मनमानी नहीं चलेगी। तो ऑल पीपल वुड बी इक्वल बिफोर लॉ, सभी क्या है, सभी लोग कानून के सामने क्या है, बराबर होंगे। सो दे इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो उन्होंने जो आइडिया था रूल ऑफ लॉ को क्या है, शामिल किया था किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। रूल ऑफ लॉ सीक्स टू क्रिएट इक्वेलिटी इन द सोसाइटी, जो रूल ऑफ लॉ है वो क्या है, सोसाइटी में क्या है, इक्वेलिटी क्रिएट करता है, समानता क्रिएट करता है। पार्लियामेंट पासिस न्यू लॉज एज वेल एज रिवाइजेस एग्जिस्टिंग ones in order to meet the evolving needs of society based on the rule of law। जो हमारी पार्लियामेंट है समय समय पर भी ऐसे कानून बनाती रहती है या उनमें जो मौजूद है जो कानून हमारे को, उसमें क्या है, संशोधन करती रहती है। किसके लिए, कि जैसे सोसाइटी में क्या है, जो लोगों की नीड्स को पूरा किया जा सके, किसके बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, किसके बेस के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर। जो हमारी पार्लियामेंट है समय समय पर भी ऐसे कानून भी बनाती है जो भी लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके, और इसके अलावा भी जो कानून पहले से ही बने हुए हैं उनमें भी संशोधन करके उनको एक्सटेंड करके क्या करती है, भी लोगों की जो नीड्स हैं उनको भी फुलफिल कर सके। और ये किसके ऊपर होता है, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ। तो ये हमारा जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगला हमारा टॉपिक होगा द मेकिंग ऑफ न्यू लॉ, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।